दोस्तों, आदिवासियों को राष्ट्र विरोधी कहना, उनका घर वापसी यानी कि धर्म परिवर्तन पर जोर देना, आदिवासियों के अस्तित्व और उनके अधिकारों पर एक बड़ा हमला है। क्या संघ और मोहन भागवत का विजन भारत के संविधान और आदिवासी संस्कृति के खिलाफ है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हवाला देते हुए कहा कि अगर घर वापसी नहीं होती तो आदिवासी राष्ट्र विरोधी हो जाते। यह बात न केवल आदिवासी समुदायों की संस्कृति और पहचान पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि एक औपनिवेशिक मानसिकता के साथ साथ राष्ट्रवाद की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने की संघ की मूल विचारधारा को भी उजागर करती है। सोचिए, एक ऐसा समुदाय जिसने भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले अंग्रेजों से संघर्ष की शुरुआत किया, जिसने अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों से लेकर हर दमनकारी ताकत का विरोध किया, उसे आज अपने ही देश में राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है। क्या मोहन भागवत का यह बयान आदिवासी समुदायों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को नकारने का प्रयास नहीं है? क्या यह घर वापसी के नाम पर उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को खत्म करने की साजिश नहीं है? आदिवासी समुदाय हमेशा से भारत के सबसे प्राचीन और स्वाभिमानी लोग रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह किए। बाबा तिलका मांझी का गुरिल्ला युद्ध किसे नहीं याद? वीर बुधु भगत का संघर्ष भी सब लोग आज भी याद करते हैं। और तेलंगा खारिया का नेतृत्व, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1871 में इन विद्रोहों को कुचलने के लिए आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया और आदिवासियों को अपराधी घोषित कर दिया गया। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद ही हम क्या देख रहे हैं कि वही अंग्रेजी मानसिकता अब संघ और उसके नेताओं के जरिए सामने आ रही है। राष्ट्र विरोधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्या आदिवासी समुदायों को हाशिए पर डालने और उनकी जमीन, अधिकार और पहचान से वंचित करने की साजिश नहीं है? संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आदिवासी इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं। उन्हें लोकतंत्र सिखाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उनसे तो लोकतंत्र को सीखने की जरूरत है। उनसे आप लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन संघ और मोहन भागवत जैसे लोग शायद इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा आदिवासियों को हिंदू बनाने और उनकी अनूठी संस्कृति को मिटाने की कोशिश करती है। क्या आदिवासियों का अपना धर्म, अपनी आस्था और अपनी संस्कृति होना गुनाह है? क्या घर वापसी के नाम पर उन्हें उनकी पहचान से वंचित करना संविधान का उल्लंघन नहीं है? हालांकि मोहन भागवत के बयान से संघ की उस रणनीति की साफ झलक सामने आती है कि आदिवासियों को घर वापसी के नाम पर हिंदू धर्म में शामिल करो, उनकी जमीन पर कब्जा करो और उनकी आवाज़ को दबा दो। आदिवासी दशकों से अपनी धार्मिक प्रथाओं को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हो या संघ, किसी ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। संघ राष्ट्रवाद की परिभाषा को अपने एजेंडे के हिसाब से बदलता रहता है। अगर कोई संघ के झंडे के नीचे है तो वो राष्ट्रवादी है, लेकिन अगर आदिवासी अपने अधिकार और अपनी संस्कृति की बात करें तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। मोहन भागवत और संघ के इस बयान पर हमें गंभीरता से सवाल उठाने चाहिए कि क्या आदिवासियों को राष्ट्र विरोधी कहना उनके योगदान, उनकी कुर्बानियों का अपमान नहीं है? क्या घर वापसी का कार्यक्रम उनके धर्म और संस्कृति को मिटाने का प्रयास नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संघ का यह रवैया आदिवासियों को हाशिए पर डालने और उनकी पहचान को खत्म करने की कोशिश नहीं है? आदिवासी समुदाय ने हमेशा भारत के लिए लड़ाई लड़ी है। उनकी संस्कृति, धर्म और अधिकारों को खत्म करने की हर साजिश के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा, क्योंकि एक सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो हर नागरिक, हर समुदाय, हर संस्कृति को बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन पिछले 10 सालों में जब से केंद्र में संघ समर्थित भाजपा सरकार आई है, तब से संघ और भाजपा के झंडे के नीचे खड़ा होना ही राष्ट्रवाद की परिभाषा बन गया है। भले ही संघ की शुरुआत अंग्रेजों की चाकरी से शुरू हुई हो,
और आज भी भले ही अंग्रेज चले गए हों, लेकिन इस देश से उनकी विचारधारा आज भी संघ के रूप में जीवित है। मतलब भारत को सिर्फ गोरे अंग्रेजों से आज़ादी मिली, उनके विचारधारा के रूप में काले अंग्रेज आज भी अंग्रेजी विचारधारा को लेकर भारत पर शासन करने की अपनी विचारधारा को जीवित रखे हुए हैं। और आज भी वे लोग पिछड़े तबके के लोगों पर शासन करना और गुलाम बनाना चाहते हैं, फिर से भारत में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आपके अपने विचार जो भी इस वीडियो पर हों कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा।